मित्रों, स्वागत है। आज 20वां दिन है और हम पेज नंबर 195 पर हैं। कल का प्रश्न था, कृपा कर मनन, एकाग्रता और ध्यान के अर्थ में बताइए। उसमें भगवान ने मनन और एकाग्रता पे बता दिया, अभी ध्यान पे बता रहे थे। तो मैं पढ़ता हूँ। ध्यान का अर्थ है अमन। उसमें एकाग्रता के लिए भी गुंजाइश नहीं है, मन के होने की भी गुंजाइश नहीं है। यही कारण है कि ध्यान को मन से नहीं समझा जा सकता है। एकाग्रता तक मनुष्य की मन की पहुंच है, मन की पकड़ है। मन एकाग्रता को समझ सकता है, लेकिन मन ध्यान को नहीं समझ सकता। वहां मन की पहुंच बिल्कुल नहीं है। एकाग्रता में मन को एक बिंदु पर रहने दिया जाता है, ध्यान में वह बिंदु भी हटा लिया जाता है। साधारण विचारणा में सभी दिशाएं खुली रहती है, एकाग्रता में दिशा नहीं है, एक बिंदु पर खुला रहता है। और ध्यान में वह बिंदु भी नहीं खुला है, वहां मन के होने की भी सुविधा नहीं है। साधारण विचारणा मन की साधारण दशा है। ध्यान की ध्यान उसी की ही उच्चतम संभावना है। निम्नतम है सामान्य विचारणा, एसोसिएशन, और उच्चतम शिखर है ध्यान, अमन। इसी दूसरे प्रश्न के साथ एक और प्रश्न भी पूछा गया है। यदि मनन और एकाग्रता मन की प्रक्रियाएं हैं, तो फिर मन की इस प्रक्रिया से अमन की अवस्था को उपलब्ध करने में कैसे सहयोगी हो सकती है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। मन पूछता है कि मन ही मन के पार कैसे जा सकता है? कैसे कोई मानसिक प्रक्रिया उस चीज को पाने में सहयोगी हो सकती है जो मन की नहीं है? यह बात परस्पर विरोधी मालूम पड़ती है। तुम्हारा मन उस अवस्था को पैदा करने में प्रयत्नशील कैसे हो सकता है जो मन की अवस्था ही नहीं है? इसे समझो। जब मन है तो क्या है? वह विचारने की प्रक्रिया है। और अब अमन की दशा है तब क्या है? वह विचारने की प्रक्रिया का अभाव है। अगर तुम अपने विचारने की प्रक्रिया को घटाते चले जाओ, अपनी विचारणा को विसर्जित करते जाओ, तो तुम धीरे धीरे अमन की अवस्था को पहुंच जाओगे। तो मन का अर्थ है विचारना और अमन का अर्थ है निर्विचार। और मन सहयोगी हो सकता है। मन आत्मघात करने में सहयोगी हो सकता है। तुम आत्महत्या कर सकते हो, लेकिन तुम कभी नहीं पूछते कि कोई जिंदा आदमी स्वयं को मारने में कैसे सहयोगी हो सकता है। तुम अपने मरने में अपनी ही सहायता कर सकते हो। हर कोई कर रहा है। तुम अपनी अपनी ही मृत्यु को लाने में सहयोगी हो सकते हो, और तुम जिंदा हो। वैसे ही मन अमन होने में सहयोगी हो सकता है। मन कैसे सहयोगी हो सकता है? अगर विचार करने की प्रक्रिया गहरी होती जाए, तो तुम मन से अधिक मन की ओर बढ़ रहे हो। और अगर विचार की प्रक्रिया क्षीण होती जाए, विरल होती जाए, तो तुम अमन की ओर बढ़ने में अपनी मदद कर रहे हो। यह तुम पर निर्भर है। और मन सहयोगी हो सकता है क्योंकि इस क्षण तुम अपनी चेतना के साथ क्या करते हो, यही मन है। अगर तुम उसके साथ बिना कुछ किए अपनी चेतना को अपने पर छोड़ दो, तो वह ध्यान बन जाती है। तो दो संभावनाएं हैं। एक यह कि धीरे धीरे क्रमशः तुम अपने मन को कम करो, घटाओ। अगर वह 1% भी घटे, तो तुम्हारे भीतर 99% मन है और 1% अमन है। यह ऐसा है जैसे तुम अपने कमरे में फर्नीचर हटा रहे हो, साज सामान हटा रहे हो। और अगर तुमने कुछ फर्नीचर हटा दिया, तो थोड़ा खाली स्थान, थोड़ा आकाश वहां पैदा हो जाएगा। फिर और ज्यादा फर्नीचर हटाएं तो और ज्यादा आकाश पैदा हो जाएगा।
और जब सब फर्नीचर हटा दिया जाए तो समूचा कमरा आकाश हो जाएगा। सच तो ये है कि फर्नीचर हटाने से कमरे में आकाश नहीं पैदा हुआ। आकाश तो वहां था ही। वह आकाश फर्नीचर से भरा था। जब तुम फर्नीचर हटाते हो तो वहां कहीं बाहर से आकाश नहीं आता है। आकाश फर्नीचर से भरा था। तुम फर्नीचर हटा दिया, आकाश फिर से उपलब्ध हो गया। गहरे में मन भी आकाश है जो विचारों से भरा है, दबा है। तुम थोड़े से विचारों को हटा दो और आकाश फिर से प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम विचारों को हटाते जाओ तो तुम धीरे धीरे आकाश को फिर से हासिल कर लोगे। और यही आकाश ध्यान है। यह बात क्रमिक भी हो सकती है और अचानक भी, त्वरित भी, एक छलांग में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जन्मों जन्मों तक धीरे धीरे फर्नीचर को हटाया जाए, क्योंकि उस प्रक्रिया की भी अपनी कठिनाइयां हैं। जब धीरे धीरे फर्नीचर हटाते हो तो पहले 1% आकाश पैदा होता है और शेष 99% भरा भरा होता है। अब यह 99% आकाश 1% खाली आकाश के संबंध में अच्छा नहीं अनुभव करेगा। वह उसे फिर से भरने की चेष्टा करेगा। तो आदमी एक तरफ से विचारों को तो कम करता है और दूसरी तरफ से नए नए विचार पैदा किए जाता है। सुबह तुम थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हो, उसमें तुम्हारी विचार की प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है। तुम बाजार जाते हो जहां विचारों की दौड़ शुरू हो जाती है। पेश आकाश फिर से भर गया। दूसरे दिन तुम फिर वही सिलसिला दोहराते हो। उसे रोज दोहराते हो। विचारों को बाहर निकलना, फिर उन्हें भीतर लेना। तुम सब फर्नीचर इकट्ठा भी बाहर फेंक सकते हो, यह तुम्हारा निर्णय है। यह कठिन जरूर है क्योंकि तुम फर्नीचर के आदी हो गए हो। तुम्हें फर्नीचर के बिना अड़चन अनुभव होगी। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि स्पेस का, आकाश का क्या करें। तुम उसमें गति करने से भी डरोगे। तुमने ऐसी स्वतंत्रता में कोई गति नहीं की है। मन एक संस्कार है। हम विचारों के आदी हो गए हैं। क्या तुमने देखा है? यदि नहीं देखा तो देखना कि तुम रोज रोज वही वही विचार दोहराते रहते हो। तुम ग्रामोफोन रिकॉर्ड हो, वही पुराना, नया नहीं। तुम वही वही चीजें पुनरुक्त करते रहते हो। क्यों? उसका उपयोग क्या है? एक ही उपयोग है। वह एक लंबी आदत है और तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तुम अपने बिस्तर पर पड़े नींद की प्रतीक्षा कर रहे हो और वही बातें रोज रोज मन में दोहराती हैं। यह तुम रोज रोज क्यों करते हो? लेकिन वह एक तरह से काम आती है। पुरानी आदतें संस्कार के रूप में सहायता करती है। एक बच्चे को खिलौना चाहिए, उसे खिलौना मिल जाए तो उसे नींद आ जाएगी। और जब तुम उससे उससे खिलौना ले लेते हो और तब तुम उससे खिलौना ले सकते हो। लेकिन खिलौना न रहे तो बच्चे को नींद न आएगी। यह भी एक संस्कार है। जैसे ही खिलौना मिलता है कि उसके मन में कुछ प्रेरणा होती है, वह नींद में उतरने के लिए राजी हो जाता है। वही बात तुम्हारे साथ भी हो रही है। खिलौनों में फर्क हो सकता है। किसी आदमी को तब तक नींद नहीं आती है जब तक वह राम राम का उच्चार न करे। वह सो नहीं सकता है तब तक। राम राम उसका खिलौना है। वह राम राम कहता है, खिलौना मिल गया, और वह सो जाता है। तुम्हें एक नए कमरे में नींद आने में कठिनाई होती है। अगर तुम किसी खास ढंग से कपड़े पहनकर सोने के आदी हो तो तुम्हें रोज रोज उन्हीं खास कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तुम्हें नाइट गाउन पहन के सोने की आदत है और अगर वह न मिले तो तुम्हें नींद लगने में कठिनाई होगी। क्यों? अगर तुम कभी नग्न होकर नहीं सोए और तुम्हें नग्न होकर सोने को कहा जाए तो तुम्हें अड़चन होगी। क्यों? नग्नता और नींद में कोई संबंध नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए तो यह संबंध है। पुरानी आदत।
पुरानी आदतों के साथ आदमी आराम अनुभव करता है, वह सुविधाजनक है। वैसे ही सोचने के ढंग ढांचे भी एक आदतें हैं, तुम्हें आराम मालूम देता है। रोज रोज वही विचार, वही दिनचर्या, तुम्हें लगता है कि सब ठीक चल रहा है। तुम्हारे विचारों में तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ है, और वही समस्या है। तुम्हारा फर्नीचर महज एक कचरा नहीं है कि जिसे फेंक दिया जाए, उसमें तुमने बहुत कुछ पूंजी लगा रखी है। सब फर्नीचर तुरंत और इकट्ठा फेंका जा सकता है। वह हो सकता है तुरंत त्वरित घटना घट जाए, उसके भी उपाय हैं। तुरंत इस क्षण तुम अपने सारे मानसिक फर्नीचर से मुक्त हो सकते हो। लेकिन तब तुम अचानक रिक्त, खाली और शून्य हो जाओगे, और तुम्हें पता नहीं रहेगा कि तुम कौन हो। अब तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि अब करें क्या, क्योंकि पहली दफा तुम्हारे पुराने ढंग ढांचे अब तुम्हारे पास नहीं होंगे। उसका धक्का, उसकी चोट इतनी त्वरित हो सकती है कि तुम मर भी सकते हो, पागल भी हो सकते हो। इसलिए त्वरित विधियां प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। जब तक कोई तैयार न हो, त्वरित विधियां काम में नहीं लाई जाती हैं। कोई अचानक पागल हो जा सकता है, क्योंकि उससे पुराने अटकाव नहीं रहते हैं। अतीत तुरंत विदा हो जाता है, और क्योंकि अतीत अचानक चला जाता है, इसलिए तुम भविष्य की भी नहीं सोच सकते, क्योंकि भविष्य को हम सदा अतीत की भाषा में सोचते हैं। सिर्फ वर्तमान बचा रहता है, और तुम कभी वर्तमान में रहे नहीं। या तो तुम अतीत में रहे हो या भविष्य में। इसलिए तुम पहली बार मात्र वर्तमान में होगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुम पागल हो गए हो। यही कारण है कि त्वरित विधियां उपयोग में नहीं लाई जाती हैं, और वे तभी उपयोग में लाई जाती है जब तुम किसी ध्यान पीठ से जुड़े हो, तब तुम किसी गुरु के साथ समूह में काम कर रहे हो, जब तुम समग्रतः भक्ति भाव में हो, जब तुमने ध्यान के लिए अपना समूचा जीवन अर्पित कर दिया है। इसलिए क्रमिक विधियां ही अच्छी हैं। वे लंबा समय लेती हैं, लेकिन तुम धीरे धीरे आकाश के आदी हो जाते हो। तुम आकाश को, उसके सौंदर्य को, उसके आनंद को अनुभव करने लगते हो, और तुम्हारा फर्नीचर धीरे धीरे हट जाता है, निकल जाता है। इसलिए साधारण विचार से मनन पर जाना अच्छा है। वह क्रमिक विधि है। मनन से एकाग्रता पर जाना अच्छा है। वह क्रमिक विधि है। और एकाग्रता से ध्यान पर छलांग लगाना अच्छा है। जब तुम धीरे धीरे गति करते हो, जमीन को प्रत्येक कदम पर अनुभव करते हुए, और जब यथार्थतः प्रत्येक कदम में तुम्हारी जड़ जम जाती है, तभी तुम अगला कदम शुरू करने की सोचते हो। यह छलांग नहीं है, यह क्रमिक विकास है। और इसलिए सामान्य विचार, मनन, एकाग्रता और ध्यान, ये चार चरण हैं, ये चार कदम हैं। अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, क्या नाभि केंद्र के विकास हृदय और मस्तिष्क के केंद्रों के विकास से स्वतंत्र और भिन्न है, या फिर नाभि नाभि केंद्र का विकास हृदय और मस्तिष्क के विकास के साथ युगपत घटित होता है? और कृपा कर यह भी समझाएं कि किस तरह नाभि केंद्र के विकास की विधि और प्रशिक्षण हृदय और मस्तिष्क के विकास की विधि और प्रशिक्षण से भिन्न है। एक बुनियादी बात है जो समझने जैसी है कि हृदय और मस्तिष्क के केंद्रों का विकास तो करना है, लेकिन नाभि केंद्र का नहीं। नाभि केंद्र को खोज भर लेना है, उसे विकसित नहीं करना है। नाभि केंद्र है, उसे पुनः खोज लेना है। वह पूरी तरह विकसित है, तुम्हें उसका विकास नहीं करना है।
हृदय और मस्तिष्क के केंद्र विकास करने की चीजें हैं। उन्हें ढूंढना नहीं है, उनका विकास करना है। समाज, संस्कृति, शिक्षा, संस्कार उनके विकास में सहयोगी होते हैं। लेकिन नाभि केंद्र को लेकर ही तुम पैदा हो, उसके बिना तुम हो ही नहीं सकते। तुम हृदय केंद्र के बिना हो सकते हो, तुम मस्तिष्क केंद्र के बिना हो सकते हो, क्योंकि वे जरूरतें हैं, उनका होना अच्छा है। लेकिन तुम उनके बिना भी हो सकते हो। उनके बिना होना असुविधाजनक होगा, लेकिन उनके बिना हुआ जा सकता है। लेकिन नाभि केंद्र के बिना तुम नहीं हो सकते हो। वह जरूरत नहीं है, वह तुम्हारा जीवन है। हृदय केंद्र को कैसे विकसित किया जाए, प्रेम कैसे पैदा किया जाए, संवेदनशीलता को कैसे बढ़ाई जाए, कैसे चित्त संवेदनशील हो, इसके लिए विधियां हैं। इसके लिए भी विधियां हैं कि ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा तर्कपूर्ण कैसे हुआ जाए। बुद्धि को विकसित किया जा सकता है, भाव विकसित किया जा सकता है, लेकिन अस्तित्व को विकसित नहीं किया जा सकता है। वह है, उसे पुनः खोज भर लेना है। इसमें कई बातें निहित हैं। एक हो सकता है कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी तर्क शक्ति आइंस्टाइन जैसी न हो, लेकिन तुम बुद्ध हो सकते हो। आइंस्टाइन अपनी पूर्णता में काम करने वाला मस्तिष्क केंद्र है। वैसे ही कोई प्रेमी, कोई मजनू अपनी पूर्णता में काम करने वाला हृदय केंद्र है। संभव है कि तुम मजनू भी न हो सको, लेकिन तुम बुद्ध हो सकते हो, क्योंकि बुद्धत्व तुम्हारे भीतर विकसित नहीं किया जाना है, वह है ही। वह बुनियादी केंद्र, मौलिक केंद्र, नाभि केंद्र की बात है, और वह है ही। तुम बुद्ध हो ही, सिर्फ बेहोश हो। तुम आइंस्टाइन नहीं हो, होने की चेष्टा कर सकते हो। और फिर पक्का नहीं है कि तुम आइंस्टाइन हो ही सकते हो। पक्का नहीं है, क्योंकि सच में यह असंभव सा लगता है। क्यों असंभव लगता है? क्योंकि आइंस्टाइन जैसा मस्तिष्क होने के लिए वही वातावरण, वही विकास, वही प्रशिक्षण चाहिए जो आइंस्टाइन को मिला था। लेकिन उसे दोहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि दोहराना असंभव है। पहले तो तुम्हें वही माँ बाप खोजने पड़ेंगे, क्योंकि प्रशिक्षण गर्भ में ही शुरू हो जाता है। वही माँ बाप खोजने कठिन है, असंभव है। वही माँ बाप, जन्मदिन, वही परिवार, वही संगी साथी कैसे मिलेंगे? आइंस्टाइन का जीवन रूबरू, हूबहू दोहराना पड़ेगा। अगर उसका एक बिंदु भी चूक गया तो तुम उस दूसरे व्यक्ति हो जाओगे। इसलिए यह असंभव है। एक व्यक्ति एक बार ही इस संसार में आता है, क्योंकि वही वही स्थिति नहीं दोहराई जा सकती है। वही स्थिति बड़ी बात है। उसका अर्थ है कि वैसे ही क्षण में ठीक वैसा ही संसार होना चाहिए, और यह संभव नहीं है, यह असंभव है। और तुम यहाँ आ चुके हो, इसलिए जो भी तुम करोगे उसमें तुम्हारा अतीत सम्मिलित होगा। तुम आइंस्टाइन नहीं हो सकते हो। व्यक्ति नहीं दोहराया जा सकता है। बुद्धत्व कोई व्यक्तित्व नहीं है। बुद्धत्व एक घटना है। इसमें कोई व्यक्तिगत गुण अर्थ नहीं रखते हैं। बुद्ध होने के लिए तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। वह केंद्र वहां है ही, मौजूद है ही। केवल तुम्हें उसे आविष्कृत भर करना है। तो हृदय केंद्र की विधियां विकसित करने की विधियां हैं, और नाभि केंद्र की विधियां आविष्कृत करने की विधियां हैं। तुम्हें आविष्कृत भर करना है। बुद्ध तो तुम हो ही, केवल तुम्हें इसे जान लेना है। तो दो तरह के लोग हैं। ऐसे बुद्ध जो जानते हैं कि हम बुद्ध हैं, और ऐसे बुद्ध जो नहीं जानते कि हम बुद्ध हैं। लेकिन सभी बुद्ध हैं। जहां तक अस्तित्व का सवाल है, सब वही है।
सिर्फ अस्तित्व में साम्यवाद है। सिर्फ अस्तित्व में साम्यवाद है, और कहीं भी साम्यवाद असंगत है। बाकी सभी आयामों में कोई समान नहीं है। वहां असमानता बुनियादी है। इसलिए यह एक विरोधाभासी मालूम पड़ेगा अगर मैं कहूं कि केवल धर्म साम्यवाद ला सकता है। लेकिन यहाँ साम्यवाद से मेरा मतलब अस्तित्व की होने की क्षमता है। तब तुम बुद्ध, क्राइस्ट, कृष्ण के समान हो। लेकिन किसी दूसरे अर्थ में कोई व्यक्ति समान नहीं है। जहां तक बाहरी जीवन का संबंध है, असमानता बुनियादी है। और जहां तक आंतरिक जीवन का संबंध है, समानता बुनियादी है। इसलिए ये 112 विधियां नाभि केंद्र के विकास की विधियां नहीं है। ये उसे उगाड़ने की विधियां हैं। यही कारण है कि कभी कभी कोई व्यक्ति क्षण मात्र में बुद्ध हो जाता है, क्योंकि कुछ सृजन करने की बात ही नहीं है। अगर तुम अपने को देख सको, अगर अपने भीतर गहरे जा सको, तो तुम्हें जो चाहिए वह वहां पर है। वहां तुम बुद्ध हो। इसलिए प्रश्न यही है कि कैसे तुम उस बिंदु पर फेंक दिए जाओ जहां तुम बुद्ध हो ही। ध्यान तुम्हें बुद्ध नहीं बनाता है, वह सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बुद्धत्व का बोध देता है। एक और प्रश्न, क्या सभी बुद्ध पुरुष नाभि केंद्रित है? उदाहरण के लिए बताएं कि कृष्ण मूर्ति मस्तिष्क केंद्रित है या नाभि केंद्रित है, और रामकृष्ण हृदय केंद्रित थे या नाभि केंद्रित। सभी सभी बुद्ध पुरुष नाभि केंद्रित होते। भगवान अब जवाब दे रहे हैं। सभी बुद्ध पुरुष नाभि केंद्रित ही होते हैं, लेकिन बुद्ध पुरुषों की अभिव्यक्ति दूसरे केंद्रों से के जरिए हो सकती है। इस भेद को साफ साफ समझ लो। सभी बुद्ध पुरुष नाभि केंद्रित होते हैं, दूसरी संभावना नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति और बात है। रामकृष्ण अपनी अभिव्यक्ति हृदय के द्वारा करते हैं। वे अपने संदेश के लिए हृदय को माध्यम बनाते हैं। नाभि से जो भी उन्होंने पाया है, उसे वे हृदय से प्रकट करते हैं। वे गाते हैं, वे नाचते हैं, वे उनके आनंद की अभिव्यक्ति का ढंग है। लेकिन आनंद नाभि पर मिलता है, अन्यत्र नहीं। रामकृष्ण नाभि पर केंद्रित हैं, लेकिन दूसरों को यह कहने के लिए कि मैं नाभि पर केंद्रित हूं, वे हृदय का उपयोग करते हैं। कृष्णमूर्ति उस अभिव्यक्ति के लिए मस्तिष्क का उपयोग करते थे। यही कारण है कि उनकी अभिव्यक्तियां परस्पर विरोधी हैं। अगर तुम रामकृष्ण को मानते हो तो तुम कृष्णमूर्ति को नहीं मान सकते। और अगर कृष्णमूर्ति पर तुम्हारा भरोसा है तो तुम रामकृष्ण पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि भरोसा सदा अभिव्यक्ति में केंद्रित होता है, अनुभव में नहीं। रामकृष्ण उस आदमी को बचकाने मालूम पड़ेंगे जो बुद्धि से, विचार से जीता है। वह कहेगा कि यह क्या नासमझी है, नाचना गाना, ये क्या कर रहे हैं। बुद्ध कभी नहीं नाचे, पर रामकृष्ण नाच रहे हैं। वे बचकाने लगते हैं। बुद्धि को हृदय सदा बचकाना लग मालूम पड़ता है, लेकिन हृदय को बुद्धि व्यर्थ और सत ही मालूम पड़ती है। कृष्णमूर्ति जो भी कहते हैं वह वही है, अनुभव वही है जो रामकृष्ण, चैतन्य या मीरा को हुआ है। लेकिन अगर व्यक्ति मस्तिष्क केंद्रित है तो उसकी अभिव्यक्ति, उसकी व्याख्या बुद्धिगत होगी। अगर रामकृष्ण कृष्ण मूर्ति को मिलेंगे तो कहेंगे आइए हम नाचें, समय क्यों बर्बाद करें। नाच कर उससे ज्यादा आदमी से कहा जा सकता है और वह गहरे जाता है। कृष्ण मूर्ति कहेंगे कि नाच, नाच से तो आदमी सम्मोहित हो जाता है। नाचे मत, विश्लेषण करे, तर्क करे, बोधपूर्ण हो। अभिव्यक्ति के ये अलग अलग केंद्र है, लेकिन अनुभव एक ही है।
कोई व्यक्ति अपने अनुभव का चित्र बना सकता है। जैन गुरुओं ने अपने अनुभव का चित्र बनाया। उपनिषद के ऋषियों ने सुंदर कविता की। वे जब ज्ञान को प्राप्त हुए उन्होंने कविता रची। चैतन्य नाचते थे, रामकृष्ण गाते थे, बुद्ध ने, महावीर ने अपने अनुभवों को कहने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने अनुभव बताने के लिए महान सिद्धांतों की रचना की। लेकिन अनुभव स्वयं स्वयं में न बुद्धि पर निर्भर है न भाव पर निर्भर है। वह दोनों के पार है। बहुत कम लोग हुए हैं जो दोनों केंद्र के द्वारा अपने को अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति दे सकते हो। तुम्हें कृष्ण मूर्ति अनेक मिल जाएंगे, तुम्हें राम कृष्ण अनेक मिल जाएंगे, लेकिन यह कभी कभार ही होता है कि कोई दोनों केंद्र के जरिए अपने को अभिव्यक्त करे। तब वो व्यक्ति तुम्हें उलझन में डाल देता है। तुम उस आदमी के साथ कभी चैन नहीं अनुभव करोगे, क्योंकि तुम्हें दोनों के बीच तारतम्य नहीं दिखाई पड़ेगा। वे परस्पर इतने विरोधी हैं। इसलिए जब मुझे कुछ समझाने को होता है तो निश्चय ही उसे बुद्धि के द्वारा समझाना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत से ऐसे लोगों को आकर्षित कर लेता हूँ जो बुद्धिवादी हैं, जो मस्तिष्क प्रधान हैं। फिर एक दिन वे देखते हैं कि मैंने कीर्तन और नृत्य की इजाजत भी दे रखी है। तब वे अड़चन में पड़ते हैं। वे पूछते हैं, यह क्या है? दोनों में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे लिए उनमें कोई विरोध नहीं है। नृत्य भी कहने का एक ढंग है, और कभी कभी वह ज्यादा गहरा ढंग होता है। बुद्ध भी कहने का एक ढंग है। बुद्धि भी कहने का एक ढंग है, और कभी कभी वह बहुत स्पष्ट ढंग होता है। इसलिए दोनों अभिव्यक्ति के अलग अलग उपाय हैं। अगर तुम बुद्ध को नाचते देखो तो तुम्हें अड़चन होगी, और अगर तुम महावीर को नग्न खड़े और बांसुरी बजाते देख लो तो तुम सो न सकोगे। सोचोगे, महावीर को यह क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गए? कृष्ण के हाथ में बांसुरी ठीक है, महावीर के हाथ में बिल्कुल अविश्वसनीय हो जाती है। महावीर और हाथ में बांसुरी, यह अकल्पनीय है। तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका यह कारण नहीं है कि महावीर और कृष्ण में, बुद्ध और चैतन्य में कोई विरोध है। इसका कारण महज अभिव्यक्ति का भेद है। बुद्ध एक विशेष तरह के चित्तों को आकर्षित करेंगे जो मस्तिष्क प्रधान है, और चैतन्य और रामकृष्ण ठीक इससे विपरीत हृदय प्रधान चित्तों को आकर्षित करते हैं। लेकिन कठिनाई खड़ी होती है। मेरे जैसा व्यक्ति कठिनाई खड़ी करता है। मैं दोनों चित्तों को आकर्षित करता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे साथ चैन अनुभव नहीं कर पाता है। जब मैं बोलता हूँ तो मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति मेरे साथ चैन अनुभव करता है, लेकिन मैं जब दूसरे तरह की अभिव्यक्ति को मौका देता हूँ तो मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति बेचैन हो जाता है। और वही बात दूसरे के साथ घटती है। जब कोई भाव प्रधान विधि उपयोग की जाती है तो हृदय प्रधान व्यक्ति चैन अनुभव करता है। लेकिन जब मैं समझाता हूँ कि तर्क का उपयोग करता हूँ तो वह गायब हो जाता है। तब वह वहां नहीं होता है। वह कहता है कि यह मेरे लिए नहीं है। एक महिला परसों ही आई थी और उसने कहा कि मैं माउंट आबू गई थी और वहां मुझे अड़चन खड़ी हो गई। पहले दिन मैंने आपका प्रवचन सुना और वह बहुत सुंदर लगा। मैं बहुत प्रभावित हुई, गदगद हो गई। लेकिन फिर मैंने देखा कि कीर्तन हो रहा है, नाच हो रहा है, और मैं वहां से तुरंत भाग खड़ी होने को तैयार हो गई। यह मेरे लिए नहीं था। मैं बस के अड्डे पर पहुंच गई, लेकिन वहां एक समस्या उठ खड़ी हुई। मैं आपका प्रवचन सुनना चाहती थी। फिर मैं लौट आई। आपके प्रवचन को मैं नहीं चूकना चाहती थी। वह महिला जरूर कठिनाई में होगी। उसने मुझे कहा,
यह सब इतना परस्पर विरोधी लगता था। उसे ऐसा लगता था क्योंकि ये केंद्र ही परस्पर विरोधी हैं। पर विरोध तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मस्तिष्क और तुम्हारे हृदय के बीच कोई तालमेल नहीं है। वे द्वंद में हैं। और तुम्हारे इस अंतर्द्वंद के चलते रामकृष्ण और कृष्णमूर्ति परस्पर विरोधी मालूम पड़ते हैं। तुम अपने मस्तिष्क और हृदय के बीच सेतु रच लो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो महज एक माध्यम थे। रामकृष्ण निपट अनपढ़ थे। बुद्धि का विकास न हुआ था। वे शुद्ध हृदय थे। उनका एक केंद्र, मतलब कि हृदय केंद्र विकसित हुआ था। कृष्णमूर्ति शुद्ध मस्तिष्क हैं। वे एनी बेसंट, लीड बीटर और दूसरे थियोसोफिस्ट जैसे परम बुद्धिवादियों के हाथ में रहे थे। वे इस सदी के बड़े से बड़े शास्त्रकार थे। थियोसोफी बड़ी से बड़ी शास्त्र व्यवस्थाओं में से एक है। वह सर्वथा बुद्धि प्रधान है। और कृष्णमूर्ति बुद्धिवादियों के हाथ में पले थे। वे विशुद्ध बुद्धि हैं। वे जब हृदय और प्रेम की बात भी करते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति बुद्धि की होती है। रामकृष्ण उनसे भिन्न है। वे जब बुद्धि की बात करते हैं तो उसमें वे बेतुके मालूम पड़ते हैं। तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए। रामकृष्ण उनसे वेदांत सीखने लगे। तोतापुरी ने उनसे कहा कि भक्ति की नासमझी छोड़ो, इस काली माँ को बिल्कुल विदा करो। यदि यह सब तुम नहीं छोड़ सकते हो तो मैं तुम्हें वेदांत नहीं सिखा सकता। वेदांत भक्ति नहीं, ज्ञान है। रामकृष्ण ने कहा ठीक है, लेकिन एक क्षण रुके, मैं माँ से जाकर पूछ लूं कि क्या मैं ये सब नासमझी छोड़ दूं। माँ से पूछने के लिए मुझे क्षण भर का समय दे दें। वह हृदय प्रधान पुरुष हैं। माँ को छोड़ने के लिए भी माँ से ही पूछेंगे। और उन्होंने कहा, माँ इतनी प्यारी है कि वह मुझे छोड़ने की आज्ञा दे देगी, आप चिंता न करें। तोतापुरी कुछ नहीं समझ सके। रामकृष्ण ने कहा, वह इतनी प्रेम पूर्ण है, उसने कभी मुझे नहीं कहा है, नहीं नहीं कहा है। अगर मैं कहूँ कि माँ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे वेदांत सीखना है और मैं इस अभिव्यक्ति की नासमझी में नहीं रह सकता, तो वह इसकी भी आज्ञा दे देगी। वह मुझे यह सब छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता दे देगी। अपने मस्तिष्क और हृदय के बीच सेतु को निर्मित करो और तब तुम जानोगे कि जो भी ज्ञान को उपलब्ध हुए थे वे एक ही बात कहते हैं, सिर्फ उनकी भाषाएं भिन्न होती है। आज इतना ही। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर 11वां है। इस चैप्टर का नाम है त्रिनेत्र, नाभि केंद्र और मध्य मार्ग। और इसके विषय हैं सिर के 7 द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। दूसरा सूत्र, हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो कमल के केंद्र पर पहुंचो। तीसरा सूत्र, मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक। पेज नंबर 207 है। मैं आगे पढ़ता हूँ। मनुष्य है मानो बिना केंद्र का वर्तुल। उसका जीवन सत ही है। उसका जीवन बस परिधि भर है। तुम बाहर बाहर रहते हो, कभी भीतर नहीं रहते। तुम भीतर नहीं रह सकते जब तक कि केंद्र उपलब्ध न हो। तुम भीतर नहीं रह सकते हो। सत्य तो यह है कि केंद्र के बिना अंतस भी नहीं होता है।
यही कारण है कि हम अंतस की बातें किए जाते हैं कि कैसे भीतर जाएं, कि कैसे अपने को जानें। लेकिन ये बातें कुछ प्रामाणिक अर्थ नहीं रखती हैं। शब्दों का अर्थ तो तुम जानते हो, लेकिन भीतर गए बिना उनके अर्थ को अनुभव नहीं कर सकते। और तुम कभी वहां गए नहीं हो। जब तुम अकेले भी होते हो, तब भी मन से तुम भीड़ में होते हो। जब बाहर कोई नहीं है, तब भी तुम भीतर नहीं होते हो। तुम दूसरों की ही सोचे जाते हो। तुम बाहर ही गति करते हो। यहाँ तक कि नींद में भी तुम दूसरों के सपने देखते रहते हो। तुम भीतर कभी होते ही नहीं। सिर्फ बहुत गहरी नींद में जब स्वप्न नहीं चलते, तुम भीतर होते हो। लेकिन तब तुम मूर्छित हो जाते हो। इस तथ्य को याद रखो। जब तुम सचेत होते हो, तब भीतर नहीं होते हो। और जब तुम गहरी नींद में कभी कभी भीतर होते हो, तब तुम अचेत होते हो। इसलिए तुम्हारा पूरा चेतन बाहर बाहर से बना है। और इसलिए जब हम भीतर जाने की बात करते हैं, तो शब्द तो समझ लेते हैं, लेकिन उनके अर्थ हाथ नहीं आते। क्योंकि अर्थ शब्दों से नहीं आते, अर्थ अनुभव से आते हैं। शब्द तो बिना अर्थ के हैं। जब मैं भीतर शब्द को बोलता हूँ, तो तुम शब्द को समझ लेते हो, लेकिन केवल शब्द को, उसके अर्थ को नहीं। ये भीतर क्या है, तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम सचेतन रूप से कभी भीतर नहीं गए हो। तुम्हारा मन सतत बाहर ही बाहर जा रहा है। तुम्हें कुछ भी बोध नहीं है कि अंतस क्या है, उसका अर्थ क्या है। जब मैं कहता हूँ कि तुम बिना केंद्र के वर्तुल हो, केवल परिधि हो, उसका यही मतलब है कि केंद्र तो है, लेकिन तुम उसमें तब उतरते हो जब अचेत रहते हो। और जब तुम सचेत होते हो, तो बाहर यात्रा करते हो। और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में त्वरा नहीं है। तुम्हारे जीवन में जीवन ही नहीं है। तुम्हारा जीवन कुनकुना है। तुम ऐसे जीवित हो जैसे मरे हुए हो, या दोनों साथ साथ हो। तुम मृत जीवन जीते हो। तुम उच्चतम पर नहीं, निम्नतम पर जीते हो, शिखर पर नहीं, घाटी में। तुम इतना ही कह सकते हो कि मैं हूं, बस। तुम्हारे जीवित होने का अर्थ ही ये है कि तुम मरे नहीं हो। लेकिन जीवन को परिधि पर कभी नहीं जिया जा सकता है। और जीवन को परिधि में कभी जाना भी नहीं जा सकता है। जीवन को तो उसके केंद्र पर ही जाना जा सकता है। उसके केंद्र पर ही जिया जा सकता है। परिधि पर तो सिर्फ कुनकुना जीवन संभव है। इसलिए यथार्थ में तुम बहुत ही अप्रामाणिक जीवन जीते हो। तो तब तुम्हारी मृत्यु भी अप्रामाणिक हो जाती है। क्योंकि जो ठीक से जीता नहीं है, वह ठीक से मर भी नहीं सकता है। प्रामाणिक जीवन ही प्रामाणिक मृत्यु बन सकता है। और तब मृत्यु सुंदर है, क्योंकि जो भी प्रामाणिक है वह सब सुंदर है। और अगर जीवन भी अप्रामाणिक हो, तो वह कुरूप है। उसका कुरूप होना लाजमी है। और तुम्हारा जीवन कुरूप है, सड़ा हुआ है। वहां कुछ भी तो नहीं होता है। तुम महज आशा और प्रतीक्षा किए जा रहे हो, किसी दिन कुछ होगा। इस क्षण तो वहां रिक्तता ही रिक्तता है। और ऐसे ही तुम्हारे अतीत का प्रत्येक क्षण रिक्त और खाली गया है। तुम तो मात्र भविष्य के इंतजार में हो कि किसी दिन कुछ होगा। तुम महज एक आशा में जीते हो। और ऐसे प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहे हैं। जैसे अतीत में कुछ नहीं हुआ हो, वैसे ही भविष्य में भी कुछ नहीं होने वाला है। जो भी होता है, हमेशा वर्तमान में होता है। लेकिन तब तुम्हें त्वरा और तीव्रता की जरूरत होगी, गहन तीव्रता की। तुम तब अपने केंद्र में अपनी
तब तुम्हें अपने केंद्र में अपनी जड़ें फैलानी होंगी। पर इससे काम नहीं चलेगा। तब तुम्हें अपना क्षण खोज लेना होगा। सच तो यह है कि हम कभी सोचते ही नहीं कि हम क्या हैं, और जो कुछ हम सोचते भी हैं वह सब कचरा है।